आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है विशेष चर्चा। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्मों के लोग, अनेक पंथ के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, यानी एक बुके जो होता है फूलों का, रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ ये देश है। विविध संस्कृति है, लेकिन देखा जा रहा है कुछ दिनों से इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और देश को विश्व के पटल पर बदनाम करने का काम चल रहा है। जो धार्मिक नेता है, मोहम्मद पैगंबर प्रॉफिट है, या फिर भगवान बुद्ध है, या जितने भी धार्मिक हमारे नेता है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर, पोलराइजेशन करने की, विशिष्ट धर्म के लोगों को इकट्ठा कर कर पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश चल रही है, जिससे पूरे दुनिया में देश की जो प्रतिमा है धूमिल हो रही है। हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो इखलाक है, उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट आकाश मून और मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अतीक साहब, मैं आपके तरफ पहले आऊँगा कि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि एक टारगेट किया जा रहा है विशिष्ट कम्युनिटी को, अलग अलग पहनावे को लेकर, खाने को लेकर, मस्जिद को लेकर, या सड़क पर नमाज को लेकर, या हिजाब को लेकर, ये कभी मुद्दा नहीं हो सकता। किसी देश के एजेंडे में ये मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सनल मुद्दा है। आप इस पर क्या कहेंगे? इसको इस तरह से सार्वजनिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं इस विशेष चर्चा की जो शुरुआत है, आपका जवाब यहाँ से शुरू करूँगा कि जब संविधान बनने की प्रक्रिया में था, और आकाश, वो जो 26 नवंबर 1949 का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो स्पीच था, आप और मैं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप संविधान ज़रूर पढ़िए, लेकिन संविधान में ये एक विशेष जो बाबा साहब का भाषण है, आखिरी भाषण जो उन्होंने उस वक्त 1949 में जो कहा था, उसे हमें समझने की आज बहुत ज़रूरत है। उन्होंने उस वक्त ये कहा था 1949 में, आज हम 2022 में हैं। उन्होंने कहा था कि लोकशाही जो है वो एक प्रक्रिया है, इसमें सबको पार्टिसिपेट होने की ज़रूरत है। अगर इसमें कुछ लोग भक्ति किसी एक बंदे को अगर हीरो बना देंगे, हीरोइज़म आएगा तो भक्ति आएगी, तो हम ऐसे भक्तों से आज ही आपको सावधान करते हैं। तो मैं उनके विचारों को नमन करता हूं कि उन्होंने हमको इस धोखे की घंटी 1949 में ही बता दिया था कि आप अगर किसी सिंगल व्यक्ति को आप इतना बड़ा स्थान दे दोगे, हीरोइज़म अगर कहीं पर आएगा तो वहाँ उसके इट इज़ फॉलोड बाय भक्ति। और हम आज देख रहे हैं कि एक विशिष्ट व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कैसी अंधभक्तों की फ़ौज आज पूरे देश में तैयार हो रही है, जिसका खतरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 को ही हमको दिया था। इसलिए हर समाज को संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है, और संविधान की प्रक्रिया में ये जितनी स्पीचेस उस वक्त के माननीय सदस्यों ने दी है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं कि हम हमारे मन के मुताबिक हम हमारा धर्म पालन कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बीते कुछ वर्षों में ये देख रहे हैं कि हर छोटे मोटे मुद्दे को लेकर एक उसको बड़ा रूप दे दिया जा रहा है। ये जो असहिष्णुता जो समाज में फैलाने का काम, अराजकता फैलाने का काम कुछ लोग जो कर रहे हैं, ये इस चीज़ से नावाकिफ़ है कि संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार इससे कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन चूँकि इनको जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, देशभक्त पार्टियां कहलाती है, देशभक्त संगठन जो है, इन लोगों को उसका पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को पूरक साबित हो रहे हैं। अब जैसे कुछ दिनों पहले हरियाणा में एक मसला हुआ कि बिरयानी के ऊपर उन्होंने किसी दुकान में जाकर पूरी बिरयानी फेंक दी कि हमको ये मांस हम नहीं खाएंगे। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात करता है। वर्ल्ड में नंबर 1 पर बीफ के निर्यात करने वाले भारत देश है। तो ये निर्यात करने वाली कंपनियां कौन सी है? दर्शकों, इसका आपको पता लगाना पड़ेगा कि कई ये कंपनी के मालिक मुस्लिम तो नहीं,
अगर आप देखोगे कि जितने बड़े निर्यात कंपनी, जितनी बड़ी कंपनीज है, इसमें कोई भी आपको एक मुस्लिम नाम नहीं मिलेगा। इसमें उसी लोग मिलेंगे जो आज इस देशभक्त पार्टी से जुड़े हैं या सो कॉल्ड देशभक्त संगठन से जुड़े हुए लोग ही इसमें आपको मिले। बिल्कुल। एडवोकेट आकाश मुन साहब, सर की बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब ने संविधान जब प्रदान किया उस वक्त उन्होंने कहा था कि किसी एक व्यक्ति विशेष को हम हीरो बनाएंगे या उसकी पूजा करेंगे तो संविधान। उन्होंने हिंदुत्व पर भी बात की। जब सावरकर अपना हिंदुत्व एजेंडा लगा रहे थे तब बाबा साहब हिंदुत्व के बारे में कहते हैं कि अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो ये लोकतंत्र जो है ख़त्म हो जाएगा और देश के टुकड़े हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, आपको सबसे पहले तो बता दूं मैं कि जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस दौरान आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोग बाबा साहब के पास गए थे। उन्होंने बाबा साहब को काफ़ी मिन्नतें भी की कि ये जो हमारे देश का जो ध्वज रहेगा वो भगवा कलर का होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी बाबा साहब से ये भी मिन्नतें की कि ये जो देश है ये हिंदुओं से बना हुआ देश है। अभी तो एक पाकिस्तान एक नया देश बन चुका है, तो ऐसे हालात में जो है ये सारे धर्मों का देश नहीं हो सकता है, किसी विशिष्ट धर्म का ही देश होना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों को बाबा साहब ने दरकिनार किया। और बाबा साहब के आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने भी सारी डिबेट्स थी, अगर आप वो देखेंगे, सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी की ही डिबेट नहीं, तो आप अगर नेहरू जी की भी उस डिबेट में उन्होंने जो बातें रखी है अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए कि एक धर्म का राष्ट्र हो, इन्होंने सारे धर्मों को जो है समान अधिकार देने का काम भारतीय संविधान में किया। उन्होंने किसी भी विशिष्ट धर्म को किसी भी तरीके से एक विशिष्ट जगह जो है वो संविधान में उन्होंने दी नहीं। उन्होंने सारे धर्मों का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि भारत जो है यानी इंडिया यानी भारत, यानी उन्होंने हिंदुस्तान इस शब्द का प्रयोग भी उस टाइम उन्होंने संविधान में करना जो है उचित नहीं समझा, क्योंकि उस दौरान वो जो पीरियड था उस पीरियड में जिस तरीके के राइट्स हो रहे थे पूरे देश में, जिस तरीके का अराजकता का माहौल था, तो उस माहौल में एक ऐसा संविधान लाना देश में ज़रूरी था कि जो सेक्युलरिज्म की बात करे, जो लिबरलिज्म की बात करे, जो सबको समान संधि देने के बारे में बात करे, जो सबके धर्मों का सम्मान करे। और इस तरीके का संविधान जो है हमें दिया। और उस संविधान के बदौलत पिछले 70 सालों में हमने जो प्रगति की है, अगर आप 2014 के पहले की सारी अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ उस संविधानों के प्रावधानों के बदौलत हम भारत को एक बहुत अच्छी जगह और एक बहुत सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे हमने भारत को जो है प्रस्थापित करने का काम किया। लेकिन अभी हो ये रहा है कि जब से, यानी मैं सीधा बोलूँगा, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, यानी ये बीजेपी का गवर्नमेंट बोलिए, मोदी जी का बोलिए, आरएसएस का बोलिए, इन्होंने एक एजेंडा चलाया है। और ये नुपुर शर्मा तो अभी है, लेकिन नुपुर शर्मा जैसी प्रवृत्ति जो है वो इनमें 1925 से पल रही है, आज की प्रवृत्ति नहीं है। ये प्रवृत्ति जो है 58 साल से पल रही है। मुस्लिमों का द्वेष करना, अल्पसंख्यक लोगों का द्वेष करना, समुदाय का द्वेष करना, उनको हमेशा दबा के रखना और उनके बारे में लोगों में भ्रम फैलाकर अपनी सत्ता लाना, सत्ता में बैठना और लोगों का शोषण करना, इनका अभी का धंधा नहीं है। और ये करने वाले हिंदू भाई बिल्कुल भी नहीं है। आप जब हम ये डिबेट भी कर रहे हैं तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि इसमें हमारे हिंदू भाइयों का कोई भी दोष नहीं है। ये वो कम्युनिटी है जो हमारे सारे बहुजन समाज को हिंदू का तमगा लगा के उनका शोषण कर रही है और उनको भ्रमित करके एक विशिष्ट समाज के बारे में भड़काने का काम कर रही है। तो ये जो कम्युनिटी है, बेसिकली ये कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि भारत के एकता और अखंडता के लिए जो है ज़्यादा खतरनाक है। और इसी कम्युनिटी के लोग आपको देखेंगे, अभी अगर आप नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा का अगर आप उदाहरण देखें तो आप उनके नाम से आपको समझ जाएगा कि इनका काम क्या है और ये किस तरीके से इनके एजेंडे को आगे लेके जाते हैं। अभी इनके केस में अगर आप देखेंगे तो 10 दिन तक सिंगल डिबेट भी नहीं हुआ इस इशू पे।
और पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पदाधिकारी, आरएसएस के पदाधिकारी इस बारे में पूरी तरीके से शांत है। लेकिन जब कुछ गल्फ कंट्रीज़ ने ये मैटर उठाया, उन्होंने आपत्ति जब है अपनी दर्ज की, तब जाकर कहीं ये लोग हड़बड़ा के उठे, क्योंकि अपना जो 53% जो बिजनेस है वो खाड़ी देशों पे निर्भर करता है। हमारे यहाँ जो तेल की आयात होती है या हमारे यहाँ जो बाकी खनिजों की आयात होती है, जो डीजल या काफ़ी अलग अलग ईंधनों की जो आयात होती है वो वहीं से होती है। और वो होने के कारण, और इन्हें जब पता चला कि उन्होंने अभी वो एक्शन मोड पे आ गए हैं, तो इन्होंने फिर इनके माफ़ीनामा, जैसे सावरकर जी ने माफ़ीनामा लिख के दिया था इंग्रज को कि वो अभी कुछ करेंगे नहीं, तो इन्होंने माफ़ीनामा का सत्र चालू किया। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। मैं मोहम्मद आतिक साहब आपके तरफ आऊँगा कि जिस तरह से जिक्र हुआ नवील जिंदल का और नुपुर शर्मा का, इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ टिप्पणियाँ लिखी जो संगत नहीं है और जो सहिष्णुता को खराब कर रही है। और बीजेपी जब एक्शन लेती है तो उनको सिर्फ हटाती है, उनके पद से हटाती है, उन पे कोई एफआईआर नहीं हुई। जिस तरह से हम यूपी में देखते हैं कि अगर अल्पसंख्यक कोई गुनाह करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उस पर एफआईआर होती है, उसको 3rd डिग्री दिया जाता है। लेकिन इनको इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ यह कहा गया कि इनको पद से हटा दिया गया है। इस तरह की जो न्याय की प्रक्रिया बीजेपी कर रही है अल्पसंख्यकों के प्रति अलग, और जैसे कि कहा उनके नाम से ही पता चलता है वो सवर्ण है, सवर्णों के प्रति अलग, क्या ये मनुस्मृति को फिर से लाने की कोशिश है? जी बिल्कुल। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो यहाँ सिर्फ निपुण शर्मा या नवीन जिंदल का ही काम नहीं है। ऐसे कई प्रवक्ता ऐसे ये देशभक्त पार्टी ने अपने पास में जमा करके रखे हैं जो अपनी बातों से पूरे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 23 अप्रैल 2022 को प्रसारण मंत्रालय एक एडवाइजरी इशू करता है जिसमें सारे प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स को कुछ एडवाइजरी दी गई थी कि आप आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसा डिबेट नहीं करेंगे जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है या कुछ ऐसा जो समाज पे विपरीत असर करता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है उसमें। 23 अप्रैल से लेकर ये जो डिबेट हुआ था, इस नविका करके जो होस्ट थी उसके, उनके लिए भी काफ़ी डायरेक्शंस इसमें एडवाइजरी में इश्यूज़ थे। लेकिन फिर 26 मई को ये जो इशू हुआ नुपुर शर्मा का टाइम्स नाउ पे, उसको बुलाया गया। आप देखेंगे कि नविका करके जो उनका जो होस्ट थी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर प्रसारण मंत्रालय या हमारी भारत सरकार या बीजेपी की गवर्नमेंट कहे वो अगर इतनी संवेदनशील है कि हम 1 महीना पहले कुछ एडवाइजरी इशू करते हैं, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक चैनल के खिलाफ में? आपने उस होस्ट के, उस जो प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी नविका, उसके खिलाफ ने आज तक आप पे कोई टिप्पणी नहीं है आपके मंत्रालय से, ना कंसर्न मिनिस्टर से। क्यों कि 1 दिन पहले या 2 दिन बाद वो पृथ्वीराज करके जो एक सिनेमा आया है उसमें अनुराग ठाकुर और नविका, अक्षय कुमार और दिगर कुछ और बिग शॉट्स ये प्रीमियर के लिए मौजूद रहते हैं। खुद प्रसारण मंत्री नविका के साथ में एक प्रीमियर के लिए, एक फिल्म के प्रीमियर के लिए मौजूद है। तो ऐसे में इस एडवाइजरी का क्या मतलब क्या निकलता है? तो जो बेसिक जिसको दोष देना चाहिए, जिसको पनिश करना चाहिए, जिसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, ये आप खुद कह रहे हो। आप खुद एक एडवाइजरी निकालते हो और उस पर आप खामोश रखते हो, आपकी खामोशी इख्तियार कर लेते हो। और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को आप 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब गल्फ कंट्री आवाज़ उठाती है तब आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो। 12 दिन तक आपकी पार्टी खामोश रही और गल्फ कंट्रीज बोलती है कि अब भारत ने माफ़ी मांगनी चाहिए करके। तो इतनी शर्मिंदगी पिछले 70 सालों में शायद ही हमको कभी उठानी पड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल। एडवोकेट आकाश मुन साहब, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई, आप कानूनी जानकार हैं। अगर ये सवर्ण नहीं होते, अगर ये अल्पसंख्यक होते और किसी और दूसरे धर्म के बारे में लिखते, तो कानूनी प्रावधान क्या होता जो इन पर नहीं हुआ, और इन पे क्या कानूनी प्रावधान के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ऐसी है कि जब इन्होंने स्टेटमेंट किया तो एक धार्मिक भावनाओं को दुखाने वाला स्टेटमेंट था, तो 295A के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी,
दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ उस धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये स्टेटमेंट जो है देश के इंटीग्रिटी और डिग्निटी को भी जो है वो हार्म पहुंचाता है, यानी देश की अखंडता और एकात्मता को जो है चोट पहुंचाने का काम करता है। तो सीडिशन का तो ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीडिशन के बारे में जो है स्टे ला के रख दिया है, लेकिन ये देश के अंदर ही देश के खिलाफ साजिश करने वाली जो है ये प्रक्रिया है, ऐसा मैं कहूँगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो देश में रह के देश के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक विचारधारा या एक धर्म या पंथ के बारे में जो गलत बोलते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं आपको बीजेपी का एक एजेंडा बताता हूँ कि 2014 से ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप नुपुर शर्मा जो हैं वो सिर्फ आपको एक स्ट्राइकर दिखेगी जिन्होंने एक चीज़ जो है वो आगे लेके जाके रखी और उन्होंने एक जो है प्रयोग करके देखा, और उस प्रयोग में जो है सारे लोग शामिल हैं। आप 2014 से अगर देखेंगे तो 2014 में इनकी जितने भी 2014 से इनकी जितने भी स्टेट्स में गवर्नमेंट आई, आप देखिए कि इन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर कौन से लॉ लाए। इन्होंने जो है बीफ बैन करने के संदर्भ में लॉ लाए। बीफ बैन क्यों किया? क्योंकि उनके पीछे का इनका जो एजेंडा है वो आप लॉ की प्रोविज़न पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लोग एक विशिष्ट समुदाय को और एक विशिष्ट धर्म को टारगेट करना चाहते हैं कि अगर बीफ यहाँ ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है या खाया जा रहा है तो हम इन्हें ये नहीं करने देंगे, या हम इनके खिलाफ साजिश करके इनको फंसाएंगे। तो बीफ खाना या बीफ रखना इसको भी क्रिमिनलाइज किया। कहाँ कहाँ किया इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने महाराष्ट्र में वो काम किया, 2015 में उन्होंने एक्ट लाया। उसके बाद अभी जो इनके पास जो मेघालय में इन्होंने ये एक्ट लाया, उसके बाद इन्होंने यूपी में भी वो एक्ट लाया, गुजरात हरियाणा में लाया। हरियाणा में तो 2020 में आया, लेकिन गुजरात में उसके पहले आया। और इसको इस तरीके से क्रिमिनलाइज किया गया है कि अगर कोई बीफ के पोजीशन में अगर दिखता है तो उसको 7 साल से लेके तो यानी उम्र कैद तक सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये होगी एक बात। दूसरी बात और इन्होंने स्टेट में क्या किया कि एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ लाया, यानी आप जो है आपका धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। फिर इन्होंने उसे क्या नाम दिया? उसमें भी उन्होंने एक लव जिहाद नाम का एक नया जो है एक फ्रेज़ लाया, और उस फ्रेज़ के अंदर ये बोल रहे हैं अभी उस लॉ के अंदर, ये लॉ का नेचर सिमिलर है। मेघालय में भी वैसा ही उसी तरीके का लॉ लाया हुआ है, गुजरात में भी उसी तरीके का लॉ है, और यूपी में जो अभी लॉ आया वो भी उसी तरीके का लॉ है। उसमें भी ऐसा कहा गया है कि अगर किसी एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के इंसान के साथ अगर शादी कर रहा है तो आपको पहले तो एप्लीकेशन देनी है, और फिर वो एप्लीकेशन कलेक्टर के पास जाएगी या दूसरे प्राधिकृत अधिकारी के पास जाएगी। फिर वो 6 महीना उस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखेगा और फिर उसके ऊपर निर्णय देगा। ये तो कुछ स्टेट में है, बाकी स्टेट में तो ऐसा प्रॉब्लम है कि ये प्रोविज़न ही नहीं है। उन्होंने जो है ये इंटरकास्ट मैरिजेस या तो फिर जो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको ये होनी ही नहीं चाहिए, इसके लिए इन्होंने सारे बंदोबस्त करके रखे हैं। और ये सारी जो चीज़ें इन्होंने की है, ये आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें धर्म के स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार और धर्म के अनुरूप रहने की सम्मति देता है, उस संविधानिक जो अनुच्छेद है या जो अधिकार है जो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, मूलभूत अधिकारों की कक्षा में आता है, उसका जो है ये उसके विरोध में है। अब ये इससे और इम्पोर्टेंट अगर आप देखें कि इन्होंने लॉ लाए कौन से, तो अभी आप यूनियन गवर्नमेंट का अगर देखेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2 लॉ लाई हैं जो मेन एक विशिष्ट समुदाय को ही टारगेट करते हैं और उनके सबसे बड़े एजेंडे में थे। तो वो 2 लॉ कौन से थे? तो पहले तो उन्होंने लॉ लाया कि जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, अगर उनके तलाक से या उनके विवाह विच्छेदन के संदर्भ में उन्होंने लॉ लाया। अभी उस लॉ में ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, ट्रिपल तलाक के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ आने से पहले ही बोल दिया था कि 3 बार एक ही सिटिंग में अगर आप तलाक कहते हो तो तलाक नहीं माना जाएगा। तो फिर उसे क्रिमिनलाइज करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसे जानबूझ के किसी के पर्सनल राइट को आप क्रिमिनलाइज कैसे कर सकते हो जब तक वो पब्लिक रॉन्ग नहीं होता? यानी वो अगर मैं मेरे बीवी के साथ अगर मेरा पटता नहीं है तो ये मेरा व्यक्तिगत मामला है,
उसके लिए मुझे व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं लॉ में, लेकिन ये मैं किसी देश के खिलाफ या किसी राज्य के खिलाफ मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें राज्य पार्टी बने या देश उसमें पार्टी बने या यूनियन गवर्नमेंट उसमें आए या स्टेट गवर्नमेंट उसमें आए, ऐसा कैसा हो रहा है? फिर इन्होंने एनआरसी, सीए और एनपीआर का लॉ लाया, वो अमेंडमेंट लाई, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया। पूरे देश में उसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद भी रिसेंटली शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम जो है ये जो लॉ कानून है फिर से हम इन्फोर्स करने वाले। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें आपको दिखेगा कि ये लोग इनके सिस्टम में इन्होंने दिमाग में रखा है कि इनको किसी भी तरीके से जो है गवर्नमेंट इनके हाथ में रखनी है। और उन्हें पता है कि हमने जो 8 साल में काम किया है वो काम इतना शर्मिंदगी भरा है कि हम उस आधार में तो गवर्नमेंट नहीं ला सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ईवीएम सेट करेंगे, हम सारे जो डेमोक्रेट्स, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हम फोर्स करेंगे, मैनेज करेंगे, हम सारे सिस्टम को हमारे हाथ में लेंगे, हम जुडिशरी को हमारे हाथ में लेंगे, लेकिन हम सत्ता में बैठे रहेंगे और उसके लिए हमें जितने मुसलमानों को मारना पड़े हम मारेंगे। बिल्कुल, ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात उसमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी है। मोहम्मद अतीक साहब, ये बात सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिमों की नहीं है, ये बात यहाँ इस देश में अल्पसंख्यक बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है। आज एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ 56 के बाद कन्वर्टेड हुए बुद्धिस्ट भी है, वो भी दावा कर रहे हैं कि तमाम ये जो मंदिर है बड़े, ये कभी कभार बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हुआ करते थे। जो सम्राट अशोक ने जो 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, ये उन्हीं का अंश है। और इन्होंने, हिंदू लोगों ने, विशेषतः ब्राह्मण लोगों ने उसका विद्रूपीकरण किया है। तो क्या ये दावा कितना सच होता है बौद्ध समाज का भी? देखिए, ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि यहाँ पर भारतवर्ष में सम्राट अशोक जी की जो हुकूमत थी, जो उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो बेशक बौद्ध धर्म यहाँ पे था। और 84,000 जो स्तूपों की बात होती है उसमें से भी कोई डिनायल नहीं है। तो आज अगर हम काउंट करें तो वो 84,000 स्तूप गए कहाँ? वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको कन्वर्ट किया? तो क्या ये सही टाइम नहीं है? क्या कुछ और चीज़ों की खुदाई हो, कि कुछ और चीज़ें वहाँ से कुछ बौद्धिस्ट सम्राट हमारे अशोक जी के, सम्राट अशोक जी के वक्त की बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल आए। अभी भी कुछ जगह आप देखिए कहाँ मोहनजोदड़ो की संस्कृति निकलती है जब खुदाई होती है। कई बहुत जगह आप देखिए कुछ स्तूप निकलते हैं। ये क्यों निकलते हैं? आप कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से आप कभी कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप कुछ चीज़ें लीजिए, तो वहाँ पर आपको जब कुछ फीट हम जाएंगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत अशोककालीन मिलेगी। तो फिर ये नहीं हुआ कि कुछ मंदिर तब्दील किए गए हो। ये तो 2000 साल पुराना हिस्सा, 2,500 साल पुराना इतिहास है। और मुस्लिमों को यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुए? लेकिन एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि जब मुगल आए, तुर्किश आए या मुस्लिम आए, हैं, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने यहाँ बहुत सारा खून बहाया और तलवार के बदौलत इस्लाम को यहाँ इस्टेब्लिश किया। इस बात में कितनी सत्यता है? क्योंकि इतिहास जो है गहराई में देखे तो कुछ और बताता है। इतिहास के पन्ने आज भी मौजूद है, जो सच्चा इतिहास है, जो जतन करके रखा हुआ है। कुछ लोग हैं, मैं उनको बहुत सैल्यूट करूँगा कि जिन्होंने आज भी इस पुरफुतन दौर में, इतने विरोध के दौर में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा है। उस इतिहास के पन्ने अगर आप पलट के देखोगे तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर तमाम मुग़लों ने किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा है। उन्होंने बल्कि मंदिरों को ज़मीनें दान में दी हैं। उनको बाकायदा उसका शिलालेख आज भी उस मंदिरों पे मिलता है। वो ताम्रखंड पे वो सारी चीज़ें आज भी लिखी हुई है। चाहे वो टीपू सुल्तान रहो, हैदर अली रहो, चाहे औरंगज़ेब रहो, चाहे जहांगीर रहो, चाहे अकबर रहो, इन्होंने कभी भी अपने इसमें रियाया के साथ में कभी कोई ज़्यादती नहीं की। ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आता। वरना अगर तलवार के बलबूते पे इस्लाम फैला रहता तो यहाँ हिंदू कितने बचते? वो तो 700 साल की हुकूमत तो पूरी मुग़लों की थी। वहाँ तो कोई अपोज करने वाला कोई था ही नहीं ना। जितने सम्राट हुए हैं, अगर हिंदू राजा भी थे तो उनको सबको इन्होंने जीतते गए और सारी चीज़ें फतेह करते गए। इन्होंने कभी संस्कृति को नहीं बदला। इन्होंने मंदिर भी रहने दिया, मस्जिद भी रहने दिया, क्योंकि इस्लाम का एक जो बड़ा हुकूक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन,
तेरे लिए तेरा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म, हम तुम्हारे धर्म में कभी भी मुदाखलत नहीं करेंगे। ये इस्लाम ने एक मैसेज अपने मानने वालों को दे दिया कि तुम कहीं पर भी जाओ, कोई चीज़ को फतेह कर लो, कोई जगह जीत लो, लेकिन तुम उसके ज़बरदस्ती अब कन्वर्शन नहीं करा सकते। कन्वर्शन वो अपने मन से करेगा तभी कन्वर्शन होगा। तलवार के दम पे तो ना पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपने अमन, भाईचारे और सादगी के भरोसे पे फैला है। जैसे कि मोहम्मद आतिक साहब कह रहे हैं कि कभी इस्लाम जो फैला है वो उसके जो उसका सौंदर्य है उससे फैला है। लेकिन एक बात देखने में आ रही है एडवोकेट साहब कि जिस तरह से टारगेट किया जाता है विशिष्ट कम्युनिटी को, वैसे ही अगर हम देखते हैं बाकी स्टेट में कहीं चर्चों पर भी हमले हो रहे हैं। ये केवल मस्जिद की बात नहीं है, इस देश में चर्चों पर हमले हो रहे हैं। कहीं बाबा साहब की कई मूर्तियां हैं उसको तोड़ा जा रहा है, या पंचरंगी जो पंचशील ध्वज है गांव में उसको तोड़ा जा रहा है, या फिर जितने भी जैन लोगों की जितने भी मोनूमेंट्स थे वो तो अभी गायब भी हो गए हैं। पारसियों का जो धार्मिक विधि है उस पर भी कटाक्ष किया जा रहा है। ये केवल एक अल्पसंख्यक मुस्लिमों का मामला नहीं है। तो अगर इस तरह से मामले बढ़े तो इस देश की सहिष्णुता है, इस देश की शांति है, इस देश में जो लोकतंत्र दिया है उसका क्या हाल होगा? नहीं, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है इस भारत में, उन सबको जो है स्पेशल एक्ट के अंतर्गत उनको कुछ प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं, और उस प्रोटेक्शन के कारण उनके जो अधिकारों का अगर हनन होता है तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। तो इसे हम एकदम से बहुत लाइटली ले नहीं सकते। अब सवाल ऐसा है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है क्या जिन्हें जो है टारगेट किया जाता है देश के अंदर? तो ऐसा नहीं है। अगर हम सारा सिनेरियो देखें तो आपको पता चलेगा कि जो माइनॉरिटीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है जिन्होंने इनको सबमिट हो गए, या इनके सामने जिन्होंने जो है खुद को जो है ये कर दिया, नतमस्तक हो गए, उन लोगों को जो है तकलीफ़ कम है। ऐसा नहीं उन्हें तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो लोग अपने भारतीय विचारधारा पे या भारत के अखंडता और एकात्मता के प्रति वचनबद्ध हैं, और जो लोग टच से मस नहीं हो रहे हैं, सारे जुल्म जो है वो उन्हीं पे होते जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि जब अयोध्या का मसला उठा था, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, उसके बाद जब खुदाई शुरू की तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट मिले जो बुद्धिस्ट कल्चर से जो है रिलेटेड थे, और उसका काफ़ी बड़ा इतिहास भी था। वो होने के बावजूद भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में उस बारे में, उस सिर्फ मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के बारे में जब याचिका की गई, तो वहाँ के जो उस टाइम जो जज थे, उन्होंने इसे हिंदू अस्मिता का मुद्दा बताते हुए कि आप हिंदू अस्मिता में आप जो है दखलंदाजी कर रहे हो, ऐसा बोल के उन्होंने 2 लाख रुपए का कॉस्ट लगा कि वो पिटीशन जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया। ये भी माइनॉरिटीज़ के राइट का उल्लंघन है। आप उनके धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुद्दा सिर्फ इतना था कि उस मॉन्यूमेंट को उठा के वो नष्ट कर रहे थे, उसे नष्ट ना करते हुए उसे प्रिजर्व किया जाए, और वो भी गवर्नमेंट एजेंसी करें। इसके अलावा अगर आप आज देखेंगे तो जहाँ जहाँ एक शिवलिंग का जो जिस तरीके से एक विषय उठा है इतने दिनों से, तो आप देखेंगे कि शिवलिंग जो है वो जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में जो डोम रहते थे, छोटे बड़े अलग अलग तरीके से, जहाँ बुद्ध कुरेदे हुए हैं या बुद्ध की प्रतिकृति या मूर्तियाँ जहाँ हमें डोम में ऐसी दिखाई पड़ती है, तो अभी सवाल तो ये आता है कि ये बुद्धिस्ट डोम है, ये बुद्धिस्ट कल्चर का भाग है, ये शिवलिंग है। अगर हम शिव के भी अस्तित्व का पता करने की कोशिश करें तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि शिव जो थे वो बुद्ध के उपासक थे। अब सवाल ऐसा है कि शिवलिंग जो है, शिवलिंग के बारे में बाबा साहब ने भी जो बात मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा कि बाबा साहब ने शिवलिंग के बारे में क्या कहा था, लेकिन बाबा साहब ने शिवलिंग के बारे में बहुत ही यानी एक टिप्पणी की थी कि शिवलिंग जो है, इस शिवलिंग को हम पूजे कैसे, किस तरीके से पूजे, इसके हमारी मानसिकता ही नहीं हो सकती है। जो आदमी अच्छा सोचता है शिवलिंग को पूज ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि जो शिवलिंग को पूज नहीं सकते थे और जिनकी संस्कृति थी, तो उनके संस्कृति में तो शिवलिंग हो ही नहीं सकता है। वो तो कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जिसे पूजा गया इतने सालों तक, और उसमें तो बुद्ध दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं, सब लोग उस बुद्ध को देख पाते हैं।
तो ये जो शिवलिंग का जो मामला है ये सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, और जो एक हिंदू एक पूरे बहुजन समाज को जो हिंदुत्व के रेखा तले एक भ्रमित कर कर उनका पोलराइजेशन करने के लिए, उनके वोट ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए ये सारी जो है इनकी योजनाएं हैं या प्रयोग है, मैं ऐसा कहूँगा। बिल्कुल आतिक साहब, इसी बात पे हम जाते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा आया। एक तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा था, उसको विशिष्ट कैटेगरी में डालकर जुडिशरी ने उसको हम न्याय नहीं कहेंगे, वो सेटलमेंट था, जिस प्रकार सेटलमेंट किया गया। लेकिन उसके बाद ज्ञानव्यापी का मुद्दा आता है। कहा जाता है कि जो वजू का तालाब है वहाँ शिवलिंग है, और एक समुदाय कहता है कि वो तो फवारा है जो अनुमन जो तालाब में होता है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ है। तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है ताजमहल ये तेजोमहल है। और बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर है जो मुगलों ने बनाए, इस देश की समृद्धि को आगे बढ़ाया, इस देश के सौंदर्य को आगे बढ़ाया। चाहे लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे फतेहपुर सिकरी हो, ऐसे कई मोनूमेंट्स मुस्लिमों ने बनाए जिस पर उनका कब्जा होना चाहिए, जो उनके हाथों में होना चाहिए। वो खैर एएसआई के हाथ में है, लेकिन उसको अभी ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं का कभी कभार था, वहाँ पूजा का जो है परमिशन हमें दिया जाए। इस बात से आप कितना सहमत है? ये देखिए, मामला अभी कोर्ट में है, कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन एक साधारण दिमाग से अगर मैं और आकाश तो हम वकील हैं, हम तो उसको हमारे लॉ के दृष्टिकोण से, कायदे के दृष्टिकोण से हर चीज़ देखते हैं। लेकिन एक साधारण बुद्धि से अगर देखा जाए तो 600 साल या 700 साल पुराने मामले को क्या मैं आज कोर्ट में लेकर जा सकता हूँ? और मैं लेकर गया तो उसको चलाया कैसे जा सकता है? और चलाने के बावजूद जब एक पक्ष उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कि ये मुकदमा चल नहीं सकता, जब ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है, जो कानून बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में ये बोला है कि जब किसी चीज़ के ऊपर में ये ऑब्जेक्शन आए कि ये फलाना मुकदमा नहीं चल सकता, तो कोर्ट को पहले वो इशू डिसाइड करना चाहिए। अगर हम ज्ञानव्यापी में देखोगे, वो इशू छोड़ के बाकी सब इशू डिसाइड होते हैं। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है, वो जाके सर्वे कर लेता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, वीडियोग्राफी होती है, उसकी रिपोर्ट भी लीक हो जाती है और उसमें सार्वजनिक हो जाती है, और उसमें एक पर्टिकुलर बस्ती को एक विशिष्ट धर्म का कुछ वो निशानी माना जाता है उसमें। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी अब ऑर्डर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब मुकदमे के ऊपर में जो प्राथमिक मुद्दा है कि ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, इसे तो डिसाइड करो पहले। लेकिन जो एक न्याय होना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले पिछले 50-60 सालों में अपने ही कुछ जजमेंट्स में बोला है कि इस तरीके के मुकदमे चलेंगे या नहीं चलेंगे, उसको सब बाजू में रखकर फिर अदालतें अगर निर्णय देना शुरू कर दे भावनाओं के बलबूते पे, और जज ये बोले कि किसी मंदिर में रखा हुआ क्रॉस ये साबित नहीं करता कि ये चर्च है, इस तरीके से आज ये वक्त है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर को मजबूत होने का, प्रशासन, जुडिशरी, हमारा पत्रकारिता, ये हमारे जो स्तंभ है, इनको कहीं ना कहीं सख्त होने की आज ज़रूरत है, ताकि हम इस सारी जो छोटी ये जो चीज़ें हैं जो अराजकता पैदा कर रही है, हमारे द्वेष भावनाएं पैदा कर रही है, इससे निपटने के लिए किसी एक पिलर को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और आज वो उम्मीद भारतीयों ने जुडिशरी से लगाई थी पिछले 8 से 10 सालों में कि जुडिशरी इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेगा। और आज भी एक बहुत बड़ा स्कोप जुडिशरी के पास में है, जो आज वो संविधान के हर अनुच्छेद को लागू करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय अदालतों ने इस चीज़ के ऊपर में सुचारू तौर से सोचना चाहिए और इस पर खरा उतरना। एडवोकेट साहब, नुपुर शर्मा का ट्वीट आता है, नवीन जिंदल का ट्वीट आता है, उसके विरोध में 12 दिन 10 दिन तक देश में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, चर्चाएं तो होती है लेकिन सरकार जागरूक नहीं होती। फिर इस्लामिक कंट्री इस पर आक्षेप लेते हैं, फिर
उनको प्रवक्ता पद से हटाया जाता है, फिर उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इन सब मामलों में ये दिखाई देता है कि ये जो सरकार है ये इसको माफ़ी मांगने की भी नौबत आती है और ये कहा जाता है कि भारत माफ़ी मांगे। ये बहुत शर्मनाक है। क्या ये स्थिति इसके पहले हुई थी? अगर ये स्थिति ऐसी हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये सारी जो स्थिति है जो पैदा हुई है ये 2014 के बाद ही हुई है। इस तरीके से इतना इंटरनेशनल लेवल पर, और जो भी सारी यानी 54 गल्फ कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ इस्लाम जो है बड़े तौर पे माना जाता है, वहाँ दूसरे भी धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे कंट्रियों द्वारा इस इतने बड़ी तरीके से प्रोटेस्ट होना, वो मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ही ये सारी चीज़ हो रही है। ये हमें एक्सपेक्ट था कि जब NRC CAA आके जब मुस्लिम्स को सेग्रीगेट किया गया था, कुछ माइनॉरिटीज़ को भी सेग्रीगेट किया गया था, तब ये परिस्थिति आएगी ऐसे हमें लगा था, लेकिन वो परिस्थिति आ जाई है। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन बाहर से आया, उस रिएक्शन को जो है अलग तरीके से लेने की प्रक्रिया भी आज अगर आप देख रहे हैं दोपहर से चालू हो गई है। अभी उन्होंने फिर शिवलिंग का मुद्दा लाया बीजेपी के लोगों ने, और बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि हमारे शिवलिंग का जब अपमान हुआ तब किसी को दिखाई नहीं दिया, और जब हमने इस बारे में बोला या कुछ लोगों ने इस बारे में बोला तो इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के फेवर में अभी पोस्ट किए जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये मशीनरी जो है RSS की मशीनरी है, ये अपना उन्होंने काम चालू कर दिया। लेकिन RSS प्रमुख कह रहे हैं कि इस तरह का कोई आंदोलन इसके आगे हम नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन राम मंदिर तक सीमित था, इसके आगे और इस तरह से मस्जिद पर दावा करना ये गलत बात है। RSS प्रमुख इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी नारा दिया। उन्होंने हमेशा कहा है कि भारत हमारी प्राथमिकता है, भारत के सारे लोग हमारे प्राथमिकता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आर्यों का भारत या ब्राह्मणों का भारत, यही उनकी प्राथमिकता है। और बाकी जो सारी नस्लें या यहाँ पे जो जाति या जो धर्म पलते हैं या बड़े होते हैं, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो तो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते ही हैं। अभी आप नुपुर शर्मा को छोड़ दीजिए, आप जो अभी हमारे वर्तमान में यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उन्हें सेक्युलर कह सकते हैं? आप उन्हें सेक्युलर नहीं कह सकते। नुपुर शर्मा ने जो बोला नहीं हुआ, उससे भी कहीं गंभीर बात है। नुपुर शर्मा की तो बातें अभी दिख के आ रही है, खुले तौर पे दिख रही है, इसलिए उसे टारगेट किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा व्यक्ति है कि जो मुस्लिमों के बारे में या मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में जो कभी अच्छा बोलता ही नहीं, वो हमेशा मुस्लिमों को दोष देगा, वो हमेशा मुस्लिमों के बारे में गलत स्टेटमेंट करेगा, वो हमेशा मुस्लिमों को डोमिनेट करने के लिए अलग अलग लॉ लाएगा, अलग अलग तरीके से ऑर्डिनेंसेस पास करवाएगा। आप वो जो बुलडोजर वाला जो मामला है, वो तो आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन है। आप किसी को इस तरीके से आप सिर्फ वो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ इस आधार पे आप उसका घर, उसका बागबान और उसकी पूरी फैमिली नहीं उजाड़ सकते हो। ये किस तरीके का कानून है? ये तो अंधा कानून है। और एक कानून चलाने वाले कौन लोग हैं? आप तो ये कहते हैं, मैं तो इसके ऊपर जाऊंगा कि मोदी जी के भी स्टेटमेंट देखिए कि जब 2017 में यूपी का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुसलमानों के संदर्भ में शमशान जो होती है, शमशान के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में उन्होंने जो है कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो ये इनका जो एजेंडा है ये आज का नहीं है, ये इनकी विचारधारा है। आतिक साहब, आखिरी दौर में है हम इस चर्चा के कि इस तरह से हो रहा है कि अल्पसंख्यकों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एजेंडा से टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम भी है, जिसमें बुद्धिस्ट भी है, जिसमें पारसी भी है, जिसमें क्रिश्चियन भी है और जैन भी है। क्या वक्त नहीं आया है कि सारे अल्पसंख्यकों को इस विचारधारा के खिलाफ खड़े होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए और लामबंद होकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए? आखिरी सवाल। बिल्कुल, ये सही वक्त है पूरे भारतवर्ष के लिए, खास करके हाँ अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक यानी सारे अल्पसंख्यक, इन्होंने आज एक स्टेज पर आकर इस चीज़ के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना बहुत ज़रूरी है। और आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे आकाश ने कहा कि अरब देशों से जो रिटेलिएशन आया, जो रिएक्शन आई, ये रिएक्शन एक प्रोसेस में आज आई, ऐसा नहीं है। ये पिछले 8 साल से जो टॉलरेंस वो लोग कर रहे थे, वो लोग जो वॉच कर रहे थे तुमको, पिछले 8 साल का जो इंटरनेशनल सिनेरियो था, आप कभी उनकी मॉब लिंचिंग कर लेते हो, कभी गोहत्या के नाम पे पहलू खान को मार देते हो,
कभी जुनैद खान को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हो दाढ़ी होने की वजह कभी से, तबलीगी जमात कभी को बदनाम तबलीगी करते हैं। जमात को ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए ये जिम्मेदार है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स ये पिछले 8 सालों में चले हैं, और जब तो मामला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगा, जिनको जान से ज़्यादा मुस्लिम प्यार करता है, तब जाके तुम अगर उनकी इंसल्ट करोगे तो कोई मुस्लिम खामोश नहीं रहेगा। तो इस्लामिक कंट्रीज़ ने अब मौका देखा कि ये मौका बहुत बड़ा है। तुम इंडिविजुअल मुस्लिमों को तकलीफ दो, हम खामोश बैठे, लेकिन तुम प्रॉफिट के ऊपर आओगे, रिलीजन के ऊपर, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तुम किसी के बड़े व्यक्ति को, जो व्यक्ति विशेष है, धार्मिक व्यक्ति है, जिस पे सबकी आस्था है, किसी भी धर्म का हो, उसकी तुम इंसल्ट इस तरीके से टीवी चैनल पे या सार्वजनिक नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो न्यूज़ चैनल भी है, जो बोलने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, सबने इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। 10-12 दिन तक आप खामोश रहे, और आपको फिर जब दबाव आया, जब आपके फ़ोटो कचरा घर पे डस्टबिन पे लगे, तब आपको जब उन्होंने नोट दिया, आपको ऑब्जेक्शन नोट तुम्हारे एम्बेसडर्स को, हमारे एम्बेसडर्स को दिया गया, तब जाके हमने उसका कॉग्निजेंस लिया। तो उसमें वो कार्रवाई क्या होती है, निष्कासन और पार्टी से निकालना। इससे ज़्यादा क्या किया आपने? सस्पेंड किया और निष्कासित किया। आपने क्रिमिनल एक्शन क्या लिया? समाज में तो द्वेष भावना आपने फैला दी। कानपुर के दंगे के जिम्मेदार नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल नहीं है क्या? वो लोग नहीं है जिनकी वजह से ये चीज़ भड़की है? तो आज उनके तो ऊपर अरेस्ट का कोई मामला ही नहीं है, कोई दूसरे ऊपर, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होती है। पार्टी से निकाल देना ये कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होती है। आज उनको 6 महीने बाद, 1 साल के बाद फिर वापस लिया जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी को क्या मुंह दिखाओगे? इसीलिए हम, ये वक्त है कि सारे अल्पसंख्यकों को एक साथ आके, जिस तरीके से हमने CAA NRC के टाइम पे काम किया था, सभी संगठनों से हमारी विशेष विनती है कि वो आए, और इस भारतवर्ष को अगर बचाना है, संविधान के लिए अगर हमको लड़ना है, तो ये सही वक्त है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर हमको इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। एडवोकेट आकाश मोहन साहब, आखिरी टिप्पणी। ये संविधानिक भारत है, सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी जातियों का, सभी रंगों का, सभी भाषाओं का, ये संस्कृति, ये संविधान बहुत गर्व करता है, उनको प्रिजर्व करता है। लेकिन इस तरह के हालात देश में है कि असहिष्णुता हो रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, चाहे महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। इस देश को अब कैसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन होता है हिंदुओं के बीच, उस पोलराइजेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो रोकने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया है इस देश में, इसके पहले भी वर्तमान में जो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, जिसमें भारत के एकात्मता और अखंडता को बचाए रखने की बात होती है, भारतीय संविधान को बचाए रखने की बात होती है, भारतीय संविधान के मूल्यों को बचाए रखने की बात होती है, उस तरीके की संस्कृति का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम किसी भी धर्म जाति से हो, लेकिन जब हमारी जो भारतीय संविधान की जब संस्कृति की बात आती है, तो हम सारे भारतीय हैं। तो एक भारतीय होने के नाते ये सारा हमला जो हो रहा है किसी विशिष्ट जाति या समूह या धर्म के आदमी के ऊपर हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये संविधान के ऊपर होने वाला हमला है, क्योंकि संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत ये सारे काम हो रहे हैं। तो संविधान के मूल भावना को बचाने के लिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले ये पोलराइजेशन को रोकें। इलेक्टोरल रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा कि हिंदुओं में उनके संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। चौथी इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, आप देखिए भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो दुनिया में मेजॉरिटीज़ हैं। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया का पॉपुलेशन वाइज पहले क्रमांक का जो है रिलीजन है। मुस्लिम जो है वो दूसरे क्रमांक पे आते हैं। 180 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप किसको रोकोगे? आप क्या करोगे? हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है अगर आप देखें तो 100 करोड़ से भी कम या 120 करोड़ के आसपास हिंदुओं की पॉपुलेशन है। और इंडिया में अगर हम हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात करें तो 60 से 70 करोड़ के बीच में आएगी। अब सवाल ऐसा है कि जब हम ग्लोबली सोचते हैं तो अगर हम भारत के परिभाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ में जो कम्युनिटी यहाँ पे है, एग्जिस्ट करती है, वो मेजॉरिटी में है। और अगर उनके धार्मिक आस्थाओं पे अगर हमला होगा
तो ये हमला, इस हमले के परिणाम सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं होने वाले, वो हिंदू पे भी होंगे, वो मुस्लिम पे भी होंगे। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के चेहरे पे जब जूता लगाया गया, वहाँ के कचरा घरों पे जब उनके पोस्टर जूते के साथ लगाए गए, तो इससे हमें ये मान लेना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस देश के इंटीग्रिटी को बचाने वाला, वो प्रधानमंत्री है। और अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पे जूता लग रहा है तो सारे देश के चेहरे पे जूता लग रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से अगर पोलराइजेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो अभी बीजेपी के पदाधिकारी वो बाद में है, वो इस देश के प्रधान है, उनका सबसे पहले उनका काम ये है कि इस पोलराइजेशन को, इस सारी जो हिंसाचार हो रहा है, जो अनेक तरीके की एट्रोसिटीज हो रही है माइनॉरिटीज पे, इस देश के हिंदुओं पे भी, जिस तरीके से हमारे शिक्षा का विषय है, जिस तरीके से हमारे सर्विसेज का विषय है, हमारी नौकरियों का विषय है, हमारे इंडस्ट्रीज का विषय है, हमारे पर कैपिटल इनकम का विषय है, हमारे जीडीपी ग्रोथ का विषय है, इन सारे विषयों को अगर आप देखें, अगर उसका आप विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि आज ही आप रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें सबसे निचले स्तर पे हम आ चुके हैं। आज भारत की गरिमा जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ करोड़ लोगों के पॉपुलेशन वाले देश के भी नीचे आ चुकी। आज हमारे सारे जितने भी ये थे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, वो सारी की सारी जो है डिस्ट्रॉय की जा चुकी है। तो मुझे ये कहना है, मेरा सवाल यही है प्रधानमंत्री जी से कि आप भारत के संविधान के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए काम कर रहे हैं क्या भैया? भारत को पूरी तरीके से लामबंद करके, बर्बाद करके एक नया राष्ट्र, एक नई संस्कृति लाने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी को भी जो है उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना पड़ेगा इस सरकार को, इस सरकार के जो प्रमुख है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें। और इस तरह के जो बातें देश में हो रही है पिछले 8 सालों से, 2014 से आज तक, कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, विशिष्ट जातियों को टारगेट किया जा रहा है, देश में असहिष्णुता का एक निर्माण किया जा रहा है, देश की शांति भंग की जा रही है, सुरक्षितता पूरी तरह से खतरे में है। और कोई भी देश में अगर शांति नहीं है, सुरक्षितता नहीं है, तो वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। और इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का कर, किसी पवित्र नाम को बदनाम करके या उस पर दूषित टिप्पणी करके इस तरह का देश में माहौल खड़ा करना, अपितु पूरे दुनिया में देश की गरिमा को खराब करना, ये अच्छी बात नहीं। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। एडवोकेट आकाश मोहन साहब, मोहम्मद अतीक साहब, आप दोनों यहाँ स्टूडियो में आए, इस विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।